तो चलिए दोस्तों, चलते हैं सोमनाथ मंदिर के अगले सफर पर। अतीत की अंधेरी गलियों में जब त्रिलोकी में धर्म की ज्योति मंद पड़ रही थी, तब ब्रह्मांड में एक अद्भुत घटना घटी थी। यह वह समय था जब प्रजापति दक्ष की 27 कन्याएं, प्रत्येक एक नक्षत्र के अधिष्ठात्री, अपने रूप, गुण और तेज में अनुपम थी। उन सबकी निगाहें केवल एक ही पर केंद्रित थी, चंद्रमा। देवों में सबसे आकर्षक, सौंदर्य और शीतलता के प्रतीक। चंद्रमा का तेज, उनकी वाणी की मधुरता, उनका आकर्षण ऐसा था कि कोई भी कन्या उनसे विमुख हो ही नहीं सकती। राजा दक्ष ने पहले तो अपनी पुत्रियों को समझाने की बहुत कोशिश की। सगी बहनों का एक ही पति होना विधि के विरुद्ध है। यह तुम्हारे वैवाहिक जीवन में विष घोल देगा। परंतु पुत्रियों की आंखों में प्रेम की अग्नि थी। सबसे बड़ी अश्विनी ने आगे बढ़कर पिताजी को विश्वास दिलाया कि वे सभी आपसी सौहार्द से रहेंगे। अंततः दक्ष ने भारी मन से अपने 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से कर दिया। यह विवाह केवल एक अनोखा युग्म नहीं था, यह ब्रह्मांड के समय चक्र को आकार देने वाली कथा का आरंभ था। कुछ समय तक सब कुछ शांत रहा। सभी कन्याएं प्रसन्न थी। चंद्रमा भी अपने विवाह के बंधन में संतुष्ट प्रतीत होते थे। लेकिन जल्द ही एक परिवर्तन आने लगा। चंद्रमा की दृष्टि बार बार रोहिणी, जो सबसे सुंदर और कोमल स्वभाव वाली थी, पर ही ठहरने लगी। उनकी अन्य पत्नियां रेवती, मृगशिरा, अनुराधा और बाकी सब धीरे धीरे उपेक्षित हो गई। रोहिणी के प्रति चंद्रमा का अत्यधिक प्रेम अब सबको खलने लगा। उनकी जलन और पीड़ा एक दिन उनके पिता दक्ष तक पहुंची। प्रजापति दक्ष, जो ब्रह्मा के मानस पुत्र और धर्म के महान प्रतीक माने जाते थे, अपमानित अनुभव करने लगे। उन्होंने चंद्रमा को चेतावनी दी, यदि तुम न्याय नहीं कर सकते तो इस विवाह का अर्थ ही क्या रह जाएगा। पर चंद्रमा ने इसे एक निजी मामला कहकर टाल दिया और यहीं से शुरू हुई शाप की महागाथा। क्रोधित दक्ष ने अपने दिव्य तेज से चंद्रमा को श्राप दिया, तुम 6 रोग से ग्रस्त हो जाओ, तुम्हारा तेज, तुम्हारा स्वरूप सब नष्ट हो जाए। देखते ही देखते चंद्रमा का सौंदर्य म्लान होने लगा। जो चंद्रमा कभी आकाश का आभूषण था, अब वह क्षीण होता जा रहा था। उसकी ज्योति मंद पड़ने लगी थी। पृथ्वी पर ऋतुओं का संतुलन बिगड़ गया। समुद्र की लहरें ऐसे में उफान मारने लगी और रात्रि का आकाश उदास हो गया। देवगण व्याकुल हो उठे। वे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, किंतु स्वयं ब्रह्मा जी ने स्वीकार किया, यह श्राप मेरे पुत्र दक्ष का है और उसे केवल एक ही शक्ति कम कर सकती है, और वो है महादेव। ब्रह्मा ने चंद्र को प्रभास क्षेत्र में जाकर शिव की उपासना करने का परामर्श दिया। चंद्रमा, जो अब तेजहीन हो चुका था, प्रभास क्षेत्र पहुंचा। वहां उसने रेत और मिट्टी से एक शिवलिंग बनाया। निरंतर तपस्या करने लगा। कोई जल नहीं, कोई विश्राम नहीं, केवल ओम नमः शिवाय की प्रतिध्वनि। शीतल चंद्र की तपस्या से तप्त धरती भी शीतल हो गई। अंततः एक दिन काल, दिशाएं और प्रकृति सब थम गई। महादेव प्रकट हुए। मांगो वरदान, शिव ने कहा। चंद्रमा ने गहन पश्चाताप के साथ सिर झुकाया। हे नीलकंठ, मुझे मेरे अपराधों के लिए क्षमा करें, मुझे मेरे शाप से मुक्ति दें। शिव मुस्कुराए, लेकिन गंभीर स्वर में बोले, दक्ष का शाप अटल है, परंतु मैं तुम्हारे लिए मार्ग निकाल दूंगा। एक पक्ष यानी शुक्ल पक्ष में तुम फिर से पूर्ण होते जाओगे और दूसरे पक्ष, कृष्ण पक्ष में धीरे धीरे क्षीण होते जाओगे। इस तरह सृष्टि का संतुलन बना रहेगा और तुम्हारा अस्तित्व भी। उसी क्षण से चंद्रमा की कलाएं पुनः लौटने लगी। अमावस्या से पूर्णिमा और फिर अमावस्या, यह चंद्र की चिरंतन लीला बन गई। चंद्र ने यह स्थान भगवान को समर्पित किया और कहा, प्रभु आप सदा यहीं वास करें, ताकि हर युग में लोग जान सके कि क्षमा और तप से भी भाग्य को बदला जा सकता है। महादेव वहां सोमनाथ के नाम से ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। सोम अर्थात चंद्रमा और नाथ अर्थात स्वामी। तभी से यह स्थान रहस्यों, तपस्या और चमत्कारों का केंद्र बन गया। समुद्र की लहरें जैसे इस कथा को आज भी गुनगुनाती हैं। हर पूर्णिमा को चंद्रमा सोमनाथ को अपनी पूरी आभा समर्पित करता है। मानो कह रहा हो, धन्य हो शिव, जिन्होंने मेरे शाप को लीला में बदल दिया। यह कथा न केवल चंद्रमा के घटने बढ़ने के पीछे का वैज्ञानिक कारण बताती है, बल्कि यह दर्शाती है कि अहंकार, मोह और पश्चाताप किस तरह विनाश का कारण बनते हैं और कैसे तपस्या, विनम्रता और शिव भक्ति से पुनर्जन्म संभव है।